तुम खुद चूसा हुआ आम है भाई, मेरे को कैसे आएगा? लोग बोलेंगे हमारे यहाँ। मैं आप लोगों के सामने दो पिक्चर्स रखता हूँ। पहला फिलहीत, दूसरा एक नॉर्मल पर्सनल ट्रेनर। और फिर आप लोगों से पूछूं कि आप लोग किसको अपना पर्सनल ट्रेनर चूज करोगे। सो मोस्ट आंसर्स यही आने वाले हैं, फिलहीत। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनका अमेजिंग फिजिक, दूसरा उनके पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए, राइट? उनके पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए, 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया, बहुत सारी चीजें हैं दिखाने के लिए। सो मेनी पीपल यही सेलेक्ट करने वाले हैं, करेक्ट? वैसे भी एक कहावत है ना हमारे यहाँ कि जो दिखता है वो बिकता है, राइट? ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक स्मॉल स्टोरी सुनाता हूँ, सो दैट आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हम लोग कैसे आज क्या करने वाले हैं, ठीक है? सो एक मेरा दोस्त है, उसने कहीं से तो ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग लिया था। सो उसने मुझे दिखाया कि भाई ये देख। सो जब मैंने देखा तो कुछ नहीं, नॉर्मल उससे व्हाट्सएप पे हुई थी, उससे फोटोज मांगा एंड देन कुछ 2000 और 3000 रुपीज़ लेकर के उसको एक प्लान दे दिया, जो कि देखते साथ मैं समझ गया था कि ये कॉपी एंड पेस्ट है, जो कि सबको वो चिपका रहा है, ठीक है? मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिस बंदे से उसने लिया था ट्रेनिंग, वो इंडियन फिटनेस कम्युनिटी में बहुत बड़ा नाम है। तो ये एक स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई? बिकॉज कोई भी बंदा आपको बिना देखे नहीं बता सकता है, कि बिना आपको ट्रेनिंग किए कैसे बता देगा कोई कि आप कैसे ग्रो करोगे। कोई वादे नहीं कर सकता आपके साथ कि आप 3 महीने में तो आपको ये बना दूंगा, वो बना दूंगा। सो अब मैं आप लोगों के सामने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखूंगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि आप अपना पर्सनल ट्रेनर कैसे फाइंड आउट करें। सो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन क्या है? अगर एक बंदा इंजीनियर है, ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में उस बंदे को एलिजिबिलिटी मिल गई है कि उस फील्ड में वो घुस सकता है, ठीक है? दैट डजंट मीन कि अगर वो बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके निकला एंड देन कॉलेज जाते कोई जॉब ज्वाइन करते ही वो बंदा जो बोलेगा उसके कंपनी वाले मान लेंगे, हाँ भाई तुम तो सच बोल दिया, भाई तुम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके आए हो, जो बोल दिया, राइट? नहीं होगा। उसका जो भी वो डिसीजन देता भी है, कुछ बोलता है, कहीं पे कुछ प्रोजेक्ट्स हो रही है, कुछ भी, so that doesn't mean कि वो सही ही हो, राइट? सेम गोज विथ पर्सनल ट्रेनिंग। सो अगर आपको कोई ट्रेनर बोलता है कि चलो ठीक है, अगर वो क्वालिफाइड है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बंदा सच ही बोल रहा है, ठीक है? आप क्रॉस चेक करें, ब्लाइंडली फॉलो ना करें, ठीक है? क्रॉस चेक करें कि वो बंदा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं, उसके बातों में लॉजिक है या नहीं है, राइट? बिकॉज क्वालिफिकेशन कैन बी अ थिंग बट इट इज नॉट द ओनली थिंग, ठीक है? अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है फिजिक। मैं आप लोग पहले आप ये फोटो देखो, ये है हैनी रैमबॉर्न, ठीक है? स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी फिलहीत। पता है हैनी रैमबॉर्न कौन है? हैनी रैमबॉर्न ने फिलहीत को 7 मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीतने में मदद करी है, ठीक है? अगर को फिलहीत पहले बोल देते कि तुम मुझे क्या सिखाओगे यार, तुम्हारे पास क्या है, बिकॉज हैनी के पास कुछ नहीं है, हैनी कोई ओलंपिया टाइटल नहीं जीते हैं। मुझे तो ये वो शायद खेले भी नहीं है ओलंपिया टाइटल्स, बचपन में वो कुछ तो अपने स्टेट में कुछ तो खेले थे, राइट? नहीं है उनके पास वो सारी चीज़ें। अगर फिलहीत बोल देते कि यार तुम मुझे क्या सिखाओगे, सो क्या होता? क्या आपको लगता है कि फिलहीत आज 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया होते? मे बी नॉट। हैनी के अंदर में टोटल 19 ओलंपिया टाइटल्स हैं, 19 ओलंपिया टाइटल्स। उन्होंने 19 ओलंपिया टाइटल जितवाई हैं, ठीक है? अगर वो बंदा ना इंडिया आ जाए या फिर हमारे देसी कंट्रीज में आ जाए ना, तो लोग पता है क्या बोलेंगे उसको? लोग हंसेंगे यार, उस पर बोलेंगे तू क्या मेरे को सिखाने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा है अभी, जो दिख रहा है वही बिक रहा है, राइट? इस चीज से बाहर निकलो, जो दिखता है वही बिकता है, जरूरी नहीं है, समझे? अब आप इसको देखो, ये पता है कौन है? स्टीव वाइंगर्ट। पावर लिफ्टिंग करते थे, लेकिन कोई भी वैसा ओलंपिया टाइटल्स खेले नहीं अपने लाइफ में। पता है ये कौन है?
ये मिस्टर ओलंपिया के हेड जज हैं। इनके सामने लोग आते हैं, पोस्ट करते हैं। और जब मैं हेड जज बोल रहा हूँ तो एक जज होते हैं, फिर हेड जज होता है। तो कौन इस बार का मिस्टर ओलंपिया जीतने वाला है वो डिसाइड यही करते हैं। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स इनके सामने आते हैं और पोजिंग करते हैं कि सर देख लो थोड़ा सा कहाँ से कमी है, क्या मुझे करना है और काम अपने फिजिक में। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। अब आप इसकी पिक्चर देखो, इसका नाम है डेविड पॉजनिक। अब डेविड पॉजनिक हमारे यहाँ आ जाए ना तो लोग पता है उसको बोलते ना, मुंह से मार देंगे, बोलेंगे यार तुम क्या मेरे को सिखाओ, तुम खुद चुसा हुआ आम है भाई, मेरे को क्या सिखाएगा। लोग बोलेंगे हमारे यहाँ, एंड आई नो दैट। आमिर खान की पीके देखिए, आमिर खान की पीके में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस बंदे ने करवाई है, डेविड पॉजनिक। समझ में आया कॉन्टेक्स्ट? सो अब मैं अपने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो कि फिजिक है, उसको इस बात से खत्म करूंगा कि अगर एक पर्सन लाइट लेवल ऑफ जेनेटिक्स है उसमें, ठीक है, अगर वो गुड रिस्पॉन्डर है वेट्स का, ठीक है, ह्यूज मैसिव है, सो दैट डजंट मीन कि ही इज अ गुड ट्रेनर। फिल हीथ को भी 7 ओलंपिया टाइटल जीतने के लिए हैनी रैम्बॉट का साथ जरूरी था, समझे? फिजिक वाली मैटर ओवर। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ चेकलिस्ट रखूंगा जो कि आपको अपने पर्सनल ट्रेनर फाइंड आउट करते वक्त ध्यान में रखने हैं। पहला नंबर, सप्लीमेंट्स वाले। मेरी तो मूड होती है खराब इन लोगों से। जो बंदे जिम में घुसने से पहले, जो बंदे जिम में घुसे उनको पहले ही थमा दो, सप्लीमेंट्स वाले से दूर रहें, ठीक है? सप्लीमेंट्स वाले से दूर रहें। क्यों, मैं बताता हूँ। बिकॉज अगर आप पोस्ट करो, आप नए नए जिम में आए हो, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है यार कोई सप्लीमेंट्स की। यार मैक्स टू मैक्स अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो वे प्रोटीन की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बंदा आप लोगों को बोलता है गेनर ले लो, ये ले लो, ये तो चलो अलग टॉपिक है, मैं किसी दिन बनाऊंगा गेनर पे क्या है। तो जो बंदा आपको सप्लीमेंट्स बोल रहा है कि भाई ये ले ले, तेरी ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, कुछ नहीं बनाएगा भाई, ठीक है? तो उनसे दूर रहो। दूसरा, जो बंदे आप लोग को टाइमलाइन देते हैं ना कि 6 महीने में तुम्हारी बॉडी ट्रांसफॉर्म करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, फलाना करवा दूंगा, ढिमकाना करवा दूंगा, उनसे धीरे से साइड चल जाओ भाई, नहीं होता ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? कोई बंदा आपको जानता ही नहीं है, आपका जेनेटिक्स को जानता ही नहीं है, आप वेट ट्रेनिंग से कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, किसी को मालूम ही नहीं है इस चीजों के बारे में, तो कैसे होगा बताओ? एक्सपीरियंस बहुत देखे हैं, बहुत सालों से हूँ इस फील्ड में, बहुत सारी चीजें देखी है, एक्सपीरियंस से कुछ नहीं। ये एक ऐसा जगह है जहाँ से आप एक्सपीरियंस है, आप एक चीज एक्सरसाइजेस को आप देख सकते हो कि एक्सरसाइज ऐसे करना, वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें आप एक्सपीरियंस से बता नहीं सकते हो कि ये बंदा को मैं 3 महीने में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा या 6 महीने में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक उसको आप अच्छे से देखोगे नहीं अपने सामने, तब तक आप नहीं बता सकते हो, ठीक है? सो जो भी आपको टाइमलाइन दे कि 3 महीने में आपकी बॉडी बना दूंगा या 6 महीने में भाई तेरी बना दूंगा, ये वो, तो दूर निकल जाए उससे। तो तीसरी चेकलिस्ट जो है आप लोगों के लिए वो है प्री इंजरी बोल सकते हैं। अगर समझो आपको चेस्ट की इंजरी है, तो सॉरी शोल्डर में इंजरी है, आपको चेस्ट प्रेस, बेंच प्रेस करने में दिक्कत होती है, राइट? सो वो बंदा आपको वो सारी एक्सरसाइजेस नहीं बताएगा जिससे आपकी इंजरी और बढ़ जाए, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक अच्छा ट्रेनर आपके सिर्फ और सिर्फ मसल्स को बढ़ाने में फोकस नहीं करता है। इस चीज को समझना है, एक अच्छा ट्रेनर कभी भी आपके मसल्स को सिर्फ बढ़ाने में फोकस नहीं करता है, वो इस चीज पे भी फोकस करता है कि आप कैसे इंजरी फ्री रहें, राइट? सो अगर आपको प्री इंजरी, आप पहले से ही आपको इंजरी है, सो वो बंदा आपके मसल्स को ग्रो भी करवाएगा, ठीक है? आपका इंजरी भी ठीक करवाएगा इन अ डिफरेंट वे, दूसरी एक्सरसाइजेस की हेल्प से, समझे? जरूरी नहीं है अगर आपको बेंच प्रेस में दिक्कत होती है तो बेंच प्रेस से जरूरी नहीं है कि आपको बेंच प्रेस करवाएगा, वो दूसरी एक्सरसाइजेस में जाएगा, बिकॉज ही इज फ्लेक्सिबल। अ गुड ट्रेनर इज ऑलवेज अ फ्लेक्सिबल ट्रेनर, ठीक है? जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि तुमको ये करवाना है, वो कॉपी बुक नहीं जाएगा, ठीक है? बेंच प्रेस बहुत बड़ी एक्सरसाइज है चेस्ट ग्रो करने के लिए, राइट? बट ऐसा तो नहीं है कि आप अगर बेंच प्रेस नहीं मारते तो आपकी चेस्ट ग्रो नहीं होगी, राइट? बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं। बेंच प्रेस से अगर आपको शोल्डर में दिक्कत हो रही है तो बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं, आप कर सकते हैं, बहुत सेफर ऑप्शंस भी है उस चीजों के लिए, ठीक है? तो गुड ट्रेनर विल मेक श्योर कि आप जो आपका जो इंजरी है वो भी धीरे धीरे ठीक हो,
एंड उसके साथ साथ आपका मसल भी ग्रो हो। और वो आप लोगों को कभी भी वो चीज रिकमेंड नहीं करेगा जिसमें वो बंदा अच्छा है, वो आप लोगों को वो चीज रिकमेंड करेगा जिसमें आप अच्छे हो। एक मेन चीज बताऊं आप लोगों को, एक अच्छा ट्रेनर ना आपका जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना उस पर भी फोकस करेगा। इस चीज को याद रखना। अगर आपको चिकन खाना पसंद नहीं है तो आपके सामने बहुत सारे वैरायटीज रखेगा कि भाई ये सारे प्रोटीन ऑप्शन है, आप ये पूरे वीक में ऐसे ऐसे खा सकते हो। जरूरी नहीं आपको ठूस ठूस के नहीं खिलाया कि भाई तुम चिकन ही खाओ, समझे। सो उसके पास आपके मेनली वो टेस्ट बड्स को ख्याल रखेगा। बिकॉज अब ये मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज मैं फील करता हूँ कि एक बंदा ग्रो तभी कर सकता है जब वो अंदर से खुश हो, ठीक है। और हम इंडियंस को खाना बहुत पसंद है, चाहे जो बोलो, हम लोग को खाना बहुत पसंद है, राइट। सो भाई अगर आप खुश ही नहीं हो यार, अगर आप बॉइल्ड सैलेड खा रहे हो, फलाना ढिमकाना खा रहे हो, आप नहीं खुश हो अंदर से, ठीक है। आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खुश रखो तो आप ग्रो करोगे, बट इन अ हेल्दियर वे। थोड़ा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम खाते जाओ उल्टा पुल्टा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। वर्कआउट्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मिल जाएंगी, राइट। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा आप लोगों को नॉलेज शेयर किया जाए सो दैट कि आप लोगों को फ्यूचर में हेल्प करे, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। सी यू गाइस, बाय बाय।